कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चितलांगिया परिवार की कहानी, रामनिवास जी चितलांगिया की जुबानी। मैं वैदेही पगारिया वेलकम करती हूँ हमारे प्यारे दादाजी आर्यन दादाजी जो अजमेर में रहते हैं, और आज हम सुनेंगे इनकी पर्सनल लाइफ स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो जय श्री कृष्णा दादाजी, जय श्री कैसे हो कृष्णा। आप? बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो आज मैं सुनना चाहती हूँ आपकी लाइफ के बारे में, और सीखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ दैट एन एक्सपीरियंस पर्सन जिसने बहुत जगह ट्रैवल भी किया है अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, काम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। फर्स्ट मेरा सवाल ये रहेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपको कितना याद है अबाउट योर स्कूलिंग कहाँ की थी, अबाउट योर कॉलेज, एंड उस टाइम का फैमिली में माहौल जो जॉइंट फैमिली में था उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जहाँ तक जन्म का सवाल है, हरसोर गांव के अंदर में हुआ। वहीं थोड़ी सी पढ़ाई, छोटी स्कूल थी, कुछ दिन वहाँ रहे। उसके बाद 1946 में हम लोग जयपुर चले गए। वहाँ बड़े पिताजी रहते थे, बड़ी माँ रहती थी। उसके बाद में वहीं रहे। वहाँ से इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंट 47 के इंडिपेंडेंट, उस समय माहौल पॉलिटिकली बहुत अपसेट था। और मेरा तो जो फर्स्ट नेहरू जी का भाषण है, वहाँ अधिवेशन हो, वो भी सुना हुआ है। अच्छा, क्या तो उस समय वहाँ जयपुर के अंदर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल थी। उसमें हम लोगों का, मेरा कुंजबिहारी भाई साहब का, हरिप्रसाद जी भाई साहब का, तीनों का एडमिशन कराया। तो वहीं से 5वीं तक वहाँ किए। फिर एक किराने की दुकान थी, वो दुकान उठ गई, भाई साहब संभाल नहीं पाए, वो जयपुर घर बंद करना पड़ा। उसके बाद में हम लोग हरसोर आ गए। कुछ दिन हरसोर पढ़े। उसके बाद में वहाँ स्कूल थी नहीं बड़ी, तो मैं अपने ननियाल गगवाना अजमेर के पास में वहाँ चला गया। वहाँ से 8वीं तक वहाँ पढ़ा। वहाँ से करके फिर पुष्कर के अंदर हॉस्टल था, और पुष्कर हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं वहाँ की। वहाँ करके तो फिर हॉस्टल में उस टाइम फैमिली से अकेले रहना आपको डर नहीं लगता था, या मोटिवेशन था कि पढ़ाई करने मिल रही है, मेक द मैक्सिमम यूज आउट ऑफ इट? हाँ, नहीं, उस समय यही, उस समय तो परिवार वगैरह तो था ही नहीं, परिवार से कनेक्टेड उतने नहीं थे। ठीक, अपना काम मैं करता जाओ, परिवार अपना काम करता है। वो हमको बोलते थे, हम कर लेते, या जो बोलते वो कर लेते। वो इतना परिवार से उस समय कुछ नहीं था। उस समय ये था हमको पढ़ाई करनी है, बस एक ही एम था, पढ़ाई करनी है। छुट्टी होते चले जाते गाँव के अंदर में, तो वो एक ही एम था, पढ़ाई का एम था। तो वहां से करने के बाद में कलकत्ता चले गए। वहाँ राधा वल्लभ भाई साहब रहते थे, उन्होंने मुझको बुला लिया, हरिप्रसाद जो एक को करके सबको। और वही हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो भी आज हुई है इस परिवार की, सब कलकत्ता से हुई है। तो आप अकेले ट्रेन में ट्रैवल कर लेते थे? ना, उस समय अगर यह बात हो तो उस समय नहीं। सबसे पहले जब मैं गया था, बाबा जी चंपा इंदरलाल जी जयपुर रहते थे। मैं जयपुर गया अजमेर से, वो मुझे ट्रेन में लेकर के रिंगस आए। और रेनवाल से एक और थे, मारू परिवार में से, पुरुषोत्तम मारू, हम दोनों एक ट्रेन में, हरिप्रसाद जी मारू हमको लेकर के दिल्ली गए। दिल्ली रुके, हम दोनों ट्रेन में बिठा कर कलकत्ता गए। कलकत्ता में राधा वल्लभ भाई साहब स्टेशन आ गए। और वो जर्नी हमने फर्स्ट दोनों ने अलग की थी, मेरे परिवार के बिना। और उसके बाद में कॉन्फिडेंस भी आने लग गया था, कपड़ा अकेले घूम लेते। उसके बाद में वहीं पढ़ाई वढ़ाई की, फिर वहीं करके धीरे धीरे नौकरियां लगी। कलकत्ता में कॉलेज के साथ काम भी करते थे? नहीं, उस समय नहीं था यार, उस समय तो सिर्फ कॉलेज का ही काम था। फिर मेरी फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी बिल्लास के अंदर में। तो मेरा वो रिटर्न बाकी के ऑफिस में थी, उनको दोनों काम मिलता था, नौकरी भी करो पढ़ाई कर दो। फैक्ट्री में होने से मेरा नहीं था। उस समय हम लोग फिर कलकत्ता छोड़कर रिश्ता चले गए राधा वल्लभ भाई साहब के पास। वहीं रहते, वहीं से ट्रेन से अप डाउन करते, और वही से अपना फ्यूचर बनाइए जो भी। कलकत्ता में आप गए तो वहाँ लैंग्वेज, जैसे यहाँ अपन हिंदी मारवाड़ी बोलते थे, तो कैसे आपने एडजस्ट किया? नहीं, वहाँ आज भी कलकत्ता का वातावरण ऐसा है, वहाँ मारवाड़ी ज्यादा है। और वो एक बड़ा बाजार जो एरिया, वहाँ टोटली मारवाड़ी है। तो धीरे धीरे फिर वो नौकरी करते थे, फिर बंगालियों के साथ रहते थे, बंगाली सीख गया। आज भी बंगाली अच्छी तरह बोलते थे यहाँ बंगालियों से, और खूब खुश होते। कलकत्ता में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया आपको? कलकत्ता में पर्सनल फीलिंग बहुत बढ़िया है, नेचर बहुत बढ़िया है, एडजस्टेबल बहुत बड़ा। अगर ये चीज एक सबसे बड़ी बात है
कलकत्ता में कोई भी नया आदमी जाता तो जो वहां रहते उसको एडजस्ट करते, उसका खाने का भी व्यवस्था करते और उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हमेशा, और उसकी नौकरी लग जाती। बांगड़ जी और बिरला जी दो ऐसी कंपनियां थी, हर मारवाड़ी को लगाने के लिए तैयार थे। वो ऑफिस के पढ़ा लिखा है ऑफिस में लग जाओ, नहीं पढ़ा लिखा है तो फैक्ट्री में लगा देते थे, और उसी से सब कैरियर, हमारा पूरा परिवार का कैरियर ही वही से शुरू हुआ। तो फिर आपकी शादी की उम्र हुई तब फैमिली वालों ने? शादी का तो आज का हिसाब से अगर पूछोगे तो आप लोग हंसोगे कभी भी कोई शादियां होती थी क्या? शादी आज यहाँ देखते हैं, दूल्हा दुल्हन की एज पे एक हाँ दूसरे को देखते बस वही देखते थे। आजकल तो उस समय ये भी इतना नहीं होता था। अब ये जब पहुंच रही हो शादीपुर, मैं आया होता, पुष्कर पढ़ाई करता था, 10वीं की परीक्षा दी थी, हरसोर आया हुआ था। तो वहीं एक राठी परिवार है, तो उनने दादाजी के पास आए और बोला, मुझको बोला जी इसको लेके जा रहा हूँ। तो आज के जाया भाई कहाँ जा रहे हैं? वो अपने घर ले गए। वहां से रीढ़ से कोई आए हुए थे, उनको वो उस समय अगर आप देखो तो कोई बनठन जाता है हमारे, वो एक चड्डी के अंदर में बनियान के अंदर में चले गए। उन्होंने देख लिया, देख करके बोले जाओ वापिस जाओ, आ गए वापिस। वो आपका तो आज के आज वाला नहीं है, बड़ा सिंपल। और दूसरे दिन ही उनका फोन आ गया, आपस में दादा बाप फोन किया, आके कह दिया कि हमको लड़का पसंद है। वो बोलते दादाजी ने कहा चलो हमको लड़की पसंद है, सगाई होगी, बस ये इतना सिंपल। तो बड़ा आज का रोमांटिक नहीं, बड़ा आज वो याद आता है का एक जीवन था वास्तव में। तो आपको उस टाइम ऐसा लगा नहीं यार मैंने तो लड़की देखी नहीं है, मेरी शादी नहीं, उस समय कोई ऐसा वातावरण नहीं था, सिस्टम ही था, वातावरण भी नहीं था देखने का, वातावरण भी नहीं था, सिस्टम भी नहीं था। और छोटे क्या 17 साल में शादियां हो गई थी, तो वो भी बात नहीं थी उस समय, ऐसा कोई नहीं है। तो शादी की तैयारी, घर में माहौल शादी का बस सिंपल था, घर के अंदर लेके आए थे ऑफिस से? हाँ, उसको छुट्टी लेके सभी आए थे। और वो तो क्या करने वाले, एकदम आराम से 4 दिन बारात रही थी वहां पर, और बड़ी जोर से रही थी। पूरे परिवार के कम से कम 150 आदमी गए थे, और बड़ा आज भी याद करते हैं लोग उस माहौल को। तो बड़ा एक वातावरण, फैमिली वातावरण समझो, या होमली वातावरण रहता था वहाँ। आजकल जैसे नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। तो आज भी तो एक मोमेंट कोई शादी का अगर आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? अगर कर रहे है तो बड़ा हंसोगे अभी। हाँ, क्यों नहीं। एक दफा हरसोर में मैं था, दादाजी और घर से वाइफ वहाँ आई हुई थी, तो उसको वापस पीर जाना था, पीर रेडी है बगल में, तो वहां जाना था। दादाजी ने मुझे कहा कि जा इसको पीर छोड़ के आ जा। दादाजी ने मुझे कह दिया कि इसको छोड़ के आ जा। क्या बता क्या हुआ, मैंने दादाजी को कह दिया मैं तो छोड़ने नहीं जाता। ओह, जब मैंने ये कहा मैं छोड़ने नहीं जाता हूँ, पूरा घर का वातावरण एकदम चेंज हो गया। और दादाजी इतने गुस्से हुए, 7 दिन तक बोले नहीं मुझसे, तूने मेरी बात काट दी। बात वो नहीं है कि तू गया नहीं या नहीं गया, तूने वो था प्रिंसिपल की बात है यहाँ। वो ये समझे कि तू इतना, मैं एक सबसे बड़ा हूँ और तू मेरी बात काट दी, वो उनको बड़ा फील हुआ। और वही परिवार का एक यही एक परिवार का है, आज भी परिवार का यही है कि बड़ा जो कह देता ना, नुकसान हुआ फायदा हुआ एक अलग बात है, लेकिन आज भी मानते हैं। और ये परिवार इसी से चल रहा है। कौन छोड़ने गए दादी जी को? तो वो एक ब्राह्मण के साथ भेजा उनको ब्राह्मण के साथ भेजा, जाएगी तो सही। तो एकदम वोट किया, उसमें वोट करके ऊँट को बिठा करके वहां जाकर खड़ा। तो जब तो इसके बाद से मैं किसी को मना नहीं करता। आज भी है। आप बचपन में किस नेचर के थे? बहुत मस्ती करते थे, शांत थे, बहुत पढ़ाकू थे? नहीं, नेचर शुरू से सीरियस रही है मेरी। शुरू से ही नेचर, क्योंकि मैं उसी वातावरण में रहा। दादाजी का वो था, पिताजी का भी यही था, पिताजी का भी यही था कि नहीं एक डिसिप्लिन तो रहेगा ही परिवार का। वो जीन सभी भी है, अभी भी वही है, सब कहते भी है, सब कहते भी है आप तो बहुत तेज हो, लेकिन क्या करो हमारे तो नेचर में आया हुआ है। और मस्ती बिल्कुल नहीं करते थे? नहीं, मस्ती में करते थे, मस्ती तो बहुत करते थे। कलकत्ता में रहे तो पूरा मस्ती में रहे एकदम बाकी। और फिर धीरे धीरे परिवार के
फिर क्या परिवार अलग अलग हो गया, हम्म, पिताजी वगैरह साथ साथ रहते थे, पिताजी अलग हो गए, बड़े चाचा जी अलग हो गए, ताऊ जी अलग हो गए, घर की परिस्थितियां बदल गई। उसके बाद में डाउनफॉल ज्यादा आया, मेरे बाद में डाउनफॉल ज्यादा आया, और उस डाउनफॉल के सब अलग अलग हो गए। तो वो डाउनफॉल क्या करके पूरे परिवार को झकझोर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बच्चे हो गए, हमने तो काम शादी के संभाला। बाद आप दादी जी के साथ कहाँ कहाँ रहे हो? हम तो देखा जाए तो पूरा घूम लिए, सारे तीर्थ किए हुए हैं। शादी होती आप लोग नहीं, शादी होते तो जयपुर रहते थे, हरसौर रहते थे? नहीं, बस वो पर कलकत्ता ही। डायरेक्ट तो कैपिटल? वो तो छूट गया था, जयपुर छूट हाँ, गया था, हरसौर भी छोड़। शादी होने के बाद में कलकत्ता ही मकान, फैक्ट्री में जगह मिल गई थी फैक्ट्री में, तो वहीं आकर हम आ गए और वहीं रहे। फिर उसके बाद में फिर बस वो हरसौर कम रहे। मैं 82 तक कलकत्ता रहा, 82 में मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली, और वहाँ 2000 तक दिल्ली में रहा। तो बच्चों को वहाँ की स्कूल से एडमिशन छुड़ा के वो ट्रांजिशन फेज कैसे हैंडल किया? नहीं, बच्चे जो हो गया सबका आराम से, उस समय भी हो गया, कलकत्ता के मंदिर में आराम से था, दिल्ली के अंदर में भी उस समय उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, जो आज प्रॉब्लम है ना, उस समय प्रॉब्लम नहीं थी। और दिल्ली कलकत्ता की स्टडी हायर स्टडी, वो स्टडी ज्यादा है, तो कलकत्ता वालों को वैसे ही एडमिशन हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश अच्छी होती है उनकी, दिल्ली और राजस्थान वालों से, तो आराम से हो गया, और उसमें दिक्कत नहीं आती थी। तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आप कहाँ काम करते थे? सेम कंपनी? सेम, हाँ, बिलाज की थी, एयर कंडीशनिंग कॉर्पोरेशन, उसी में काम किया। पहले कलकत्ता में वहीं था, उनका ट्रांसफर फैक्ट्री का ऑफिस इधर आ गया, तो यहाँ मुझे लाया। अब 82 तक में, 82 से 2000 तक नौकरी यहाँ की, और उसके बाद साउथ एक्सटेंशन में कंपनी का फ्लैट था, वहीं रहते थे। दिल्ली की कुछ मेमोरीज? दिल्ली का तो एक अलग ही वातावरण था, दोस्ती भी है, आज भी मेंटेन हो रही है हमारी दोस्ती, जहाँ भी है। तो माइस्ट्री समाज बहुत बड़ा था, अपने अजमेर के ही बहुत से थे, तो उनसे मिलना करना पूरा एकदम अभी भी याद करते हैं, बात होती रहती है। तो वो पीरियड एक अलग ही पीरियड था। जी, आपका सर्विस वाला जो करियर था, जहाँ आप बिरलास में जॉब करते थे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप मेन डिसीजन मेकर्स के साथ मीटिंग्स होती थी आपकी? आप किन के साथ उठते बैठते थे? आपने इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या सीखा? एंड व्हाट इज एनी ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो आपको याद है? यानी जब से मैं बिरला ब्रदर्स के अंदर में आया, ओरिएंट पेपर की एक ब्रांच थी, एयर कंडीशनिंग कॉर्पोरेशन, GD तिरानी का काम देखते थे, अपने रिलेशन में भी थे। तो कलकत्ता था, वो दिल्ली में शिफ्ट हुए, मुझे भी दिल्ली ले आए, और दिल्ली में उन्हीं के ऑफिस के अंदर में, और वो सब उन्हीं के अंडर के अंदर में काम किया। उस समय उनके GP बिरला काम देते, गंगा प्रसाद जी बिरला, उनसे BM बिरला उनके पिताजी थे, सबसे मुझे मिलाया था। और अच्छा, वो उस समय का वातावरण होता है, एक तो माइस्ट्री होने के कारण से, एक वो होने से, आज के हिसाब से नहीं है। सबसे मिलना जुलना भी बड़ा अच्छा था, और कर लेते थे। कभी भी शादियाँ हुई उनकी, उसमें भी अटेंड किया मैंने। तो उस समय वो पीरियड अलग ही पीरियड निकला। प्राउड अपने आप को होता है कि हम भी कुछ हैं। उस समय लगता था कि हम भी हैं, टॉप पे थे। गाड़ी हमारे पास कंपनी की गाड़ी थी, कंपनी का बंगला था, और नीचे 20 आदमी काम करते थे, तो एक अलग ही था, और अच्छा रहा वो पीरियड, अच्छा भी गया, और उसमें बहुत सीखा। उसी में सीखा कि किसी के अंडर में काम करना है तो अपने आप को कितना एडजस्ट करना पड़ता है, वहीं से सीखा, एडजस्टमेंट वहीं से सीखा। फिर उसके बाद ट्रांजिशन आपने कहाँ किया दिल्ली से? बस दिल्ली से फिर हो गए, बच्चे बड़े हो गए, इनकी ग्रेजुएशन हो गई, तो फिर एक बार ये सोचा अब नौकरी छोड़ दो, तो नौकरी छोड़ दी। क्या तो करेंगे? आपने रिटायरमेंट किया या खुद छोड़ी? मैंने खुद छोड़ी नौकरी। तो फिर बोले कि नहीं, सब लिए बोलने लगे। वो कंपनी भी धीरे धीरे बंद हो रही थी, और फिर ये सोचा कि चलो 2-4 वो शेयर मार्केट वालों से कांटेक्ट हो गया, तो बोला शेयर मार्केट का काम कर लो, आ जाओ आप, तो छोड़ दो। तो नौकरी छोड़ दी, कुछ शेयर मार्केट का काम किया थोड़े दिन, तो वो सही नहीं चला, तो फिर उन्होंने कहा यहाँ तो उल्टा काम है, कंपनी का बंगला भी चला गया, अब खर्चा निकालना मुश्किल। उस समय बसंत बड़ा हो गया था, ग्रेजुएशन कर ली थी इसने, फिर ये सोचा चलो इसको सेट करते, तो इसको कलकत्ता भेजा, वहाँ ये रहा, कोई बैठा नहीं। विशाखापट्टनम भी भेजा इसको, वो नहीं हुआ, तो फिर क्या करें। तो एक दफ़ा वो यहाँ अजमेर आया था अपनी बहन के रेणु के पास में,
तो वहाँ ये बैठे बैठे ही इसके जीजा जी ने उन्होंने कहा यार तू आ गया तो यही रह जा अजमेरी। तो उनके एक दुकान थी, अभी जो दुकान है अपनी उसके बगल में दुकान थी, तो बोला ये दुकान पे या आज ही बैठ जा, चाबी दे दी तो आज ही बैठ जा। बस वो वहीं से वही बैठ गया और ये एकदम पूरा चेंज हो गया, वहीं से एकदम टर्न हो गया। उसका काम हुआ, मेरा अपना वो फ्लैट था, फ्लैट बेचा, यहाँ फिर जमीन खरीदी घर के लिए, दुकान के। एक ये देखो वहाँ एक ही सीखा कुछ होना चाहिए अपने पास। जैसे मैंने मकान बेचा, मैंने इसको बच्चों को कहा अपन को 2 प्लेट लेने ही है, एक दुकान के लिए लेना और एक घर के लिए लेना, तो ले लेंगे तब सरवाइव कर जाएंगे, और नहीं लेंगे तो अपन भी इधर उधर जाएंगे। कि 2 ले लिए, आज दोनों लेने के कारण से आज अब सेटल है, कोई दिक्कत, दुकान घर का है, घर दुकान है, आपको कम कमाओ या ज्यादा कमाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब सेटल है, मन में शांति भी है। और परिवार भी पास में सब थे, भाई वगैरह थे, तो एक पूरा जैसे वापस आने की बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लड़की यहाँ, तीनों भाइयों का परिवार यहाँ, तो एक अलग वातावरण हो गया था, जैसे हम फैमिली में बैठे हैं वो बात। तो उसके बाद में और अब यहाँ आराम से अपना सब। तो वो जब आपने घर बनाया, वो पीरियड जहाँ आप खुद के लिए, एक होता है कि आप कंपनी के रेडी फ्लैट्स में ले रहे हो जो मिल रहा है, पर यहाँ हम जब खुद से पूरा कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग, वो इन्वॉल्वमेंट, वो खुशी अलग ही मिलती है। नहीं ये एक बड़ा सही है। जब मैं यहाँ आ गया, प्लॉट ले लिया, तो तुम्हारे दादी जी ने तो मुझे घर चाहिए, उनका एक ही चाहिए था, मैंने कहा प्लॉट ले लिया बना, बोले नहीं मुझे घर चाहिए, घर बनवाना है। और उन्हीं की प्रेरणा से फिर इसको बोल के बच्चों को बोले भैया इनको बनवाना, बनोगे नक्की का। और उसे 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ हम घर शुरू नींव करके और मुहूर्त कर दिया। 6 मंथ के अंदर में इतना फास्ट काम किया। लेकिन जब से वो तेरी दादी पीछे पड़ी, तब से ये एकदम बहुत फास्ट किया। और जब से हमने देख लिया कि काम कोई भी करना हो लगन से करो, यही सीखा है, कोई भी काम करो लगन से करो, पूरा एफर्ट डालो, अधूरे मत छोड़ो, यही सीखा। और आज भी यही है, कोई काम पेंडिंग नहीं रहे मेरा पास। तो अब आते हैं, आप दादी जी के बारे में हमें कुछ बताइए कि शादी से जहाँ आप कलकत्ता, दिल्ली, अजमेर, हाउ वाज द बॉन्डिंग बिटवीन यू टू? उनकी क्या चीजें आपको बहुत अच्छी लगती थी? वैसे तो वो क्या बड़ी शांत स्वभाव की थी, और परिवार में पियर के अंदर में एडजस्टेबल थी, यहाँ भी एडजस्टेबल रही, हमेशा से ही यही रहा, एडजस्ट करना सबको, सबके साथ एडजस्ट करना। और यहाँ तो सब वातावरण ऐसा ही था, दादाजी थे, दादाजी अंदर में, तो यहाँ तो सब एक वर्ष गया, तो शुरू से ही वो वही रहा, और जब तक लास्ट तक वही रहा, उसका एडजस्टेबल ही रहा, हर एक से मिलना, हर एक से मिलना, और सबको बहुत कहीं कोई किसी परिवार में किसी को हमेशा यही और एक ही रहती, हमेशा यही कहती, परिवार में अगर कोई कमजोर हो तो आप लोग यही करना, उसकी हेल्प करें, हमेशा यही है। और आज भी यही है। अगर आप मुझसे अगर पूछ रही हो कि क्या है, मेरा एक ही अभी भी, कब परिवार में 3 चीज के कब तक आती है, या तो धन से, या मन से, या तन से। तो बच्चों को वहाँ तो आई है, बच्चों को यही है जो हमने निभाई है, वैसे परिवार में तकलीफ आएगी, ऊपर नीचे होगा, समय एक साथ नहीं रहेगा, लेकिन खराब समय तो थोड़ा होता है, अच्छा समय ज्यादा होता है, उसमें मिल करके निकालोगे, टाइम निकल जाएगा। तो अच्छा आपकी अभी तक की लाइफ में सबसे हैप्पीएस्ट, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है, और वन ऑफ द लो या सैड मोमेंट कौन सा है? नहीं, अगर देखे तो जहाँ तक सेटिस्फेक्शन का सवाल है ना, मैं अजमेर आने के बाद में, अजमेर कलकत्ता में रहा, तो नौकरी करना है, वो करना है, दिल्ली का वो अलग थी। आज यहाँ आने के बाद में जितनी शांति यहाँ है मुझको पर्सनल, यहाँ का हवा पानी परिवार सारा यहाँ है, और है सब रहते, तो यहाँ एकदम अब जैसे बड़ी पीसफुल है, मेरे साथ बहुत शांत मिलती है, और ऐसी अच्छी नींद आती है मुझको, तो बहुत बहुत यहाँ आकर के। आपका जो अजमेर आने वाला जो मोमेंट था वो आपका सही, मैंने कहा यही है, ये अजमेर डिसीजन जो हुआ ना, बहुत बढ़िया हुआ, इसका अजमेर आना, बेटे का अजमेर आना मेरे लिए सबसे बढ़िया रहा, तो मेरे लिए
तो आज कोई दिक्कत नहीं है, वो चली गई तो भी दिक्कत नहीं है, जैसे परिवार एकदम सब परिवार जैसे बैठे, तो वो कोई तो आप अलग अलग जगह ट्रैवल करते थे, फुल डे आपका ऑफिस में जाता था, तो बच्चों की परवरिश में व्हाट वाज द रोल इन ऑफ द फैमिली, या मुझे जहाँ तक ध्यान है कि बंटी चाचा गिराता था तो साथ में ये सब भाई बहन खुद ही बड़े हो जाते थे। आजकल जितना इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट्स का उस टाइम शायद इतना नहीं होता था, जॉइंट फैमिली में अपने आप बड़े हो जाते थे। तो मुझे आपके बच्चों के बारे में कुछ बताइए। शुरू से जब कलकत्ता में रहते थे ना, तब तो गिरिराज, बसंत, बंटी, गिरिराज और ममता, ये तीनों बराबर के थे, साथ रहते थे, साथ स्कूल जाना करना। और फिर मैं जब कल दिल्ली चला गया 82 में, तब फिर तो वही हो गया, वो लग गई, स्कूल अच्छे लग गई, वहाँ हो गया ये। पर शुरू से पिंकी और ये दोनों होशियार ही थे, कोचिंग कभी कराई नहीं इन्होंने, बिना कोचिंग के ही पढ़े हैं और करके अच्छे नंबर से पास हुए। कहीं कोई इनको आज तक वो उस हिसाब में हमेशा ही ठीक रहे ये, और वहीं से वो तो ये जब ठीक थे तो हमारी बड़ी शांति थी, कोई सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन? सबसे ज्यादा मस्ती वाला कोई नहीं था, सब डिसिप्लिन में थे। या आपके सामने नहीं करते थे, डरते थे? आपस में तो जरूर करते हैं, लेकिन नहीं, ये परिवार हमेशा डिसिप्लिन में रहा। दादा से लेकर आज तक परिवार है, नेक्स्ट जनरेशन हमारी जो है, आज बेटे भी वो है, पोते भी हो गए, सब एक डिसिप्लिन में, और वही डिसिप्लिन है जो हमारा पहले था। तो कहीं कोई परिवार में इज्जत में, परिवार रेस्पेक्ट करने में, बड़ों का छोटों का उतना ही है। उसने 21 है, 19 नहीं है। आज भी हिम्मत होती नहीं। अब राजस्थान जो भाई रहते थे तो कुछ बोल दे तो ये हिम्मत नहीं होती थी उनको वापस बोल दे, तो वही है। तो आज भी बच्चे भी वही है, बच्चों को यही अपनी तो यही है, वही आप बड़ी शांति है, किसी को नहीं। आज सब अपने। ठीक है, आपकी बड़ी बेटी नीता बुआ फूफा जी के बारे में कुछ? सब शुरू से नीता का तो वहीं रहते थे, कलकत्ता में, दिल्ली आया, वहीं आपस के अंदर जान पहचान थी, बांग्लादेश में ये लोग काम करते थे, एचपी वहीं थे। ऐसी बात चली वही इनके लड़का है, बात हो गई, जान पहचान हम जानते थे एक दूसरे को, लड़की को भेज दिया, समझ में आ गई, हो गई एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सगाई में हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ किसी के, तीनों की में आराम से हो गई। वैसे सेकंड रेणु की यहाँ हुई, तो यही ऐसे यहाँ मेरे साले की दुकान थी, उन्होंने कहा एक लड़का है डॉक्टर साहब के, मैंने कहा यार ये वो डॉक्टर है, अपन ग्रेजुएट है, ये कहाँ बैठेगा, ट्राई करो। लाए, दिखाए, समझ में आ गई उनको, तो वहाँ बैठ गई, और 15 दिन के अंदर उनके लड़के के मामा जी ने हाँ कह दी। लड़के की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था इनका 1 घंटे तक, लेकिन इसका मीडियम इंग्लिश मीडियम था ही वहाँ, तो वो उनकी दिक्कत आई नहीं, हो गया। आज ये भी तीनों आपको मस्त है, और ये बड़ा अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन, अगर आप तीनों डिसीजन लिए, मैंने लिया, किसी ने भी लिया, सही डिसीजन रहा जीवन के लिए और परिवार के लिए, तो बस सही है। अब आपके बेटे बसंत चितलांगा के बारे में कुछ बताइए, उनकी वाइफ, बच्चे। अभी इस एज में तो बताना क्या है, पर अभी तक तो यही है जो परिवार का ट्रेडिशन है उसी पे चल रहे हैं। अपना कोई कुछ नहीं है, परिवार सब कुछ है, अभी भी परिवार सब कुछ है। सब एक दूसरे से आपस में दिन भर में 5 बार बात होती होगी इनके परिवार से, और डिसीजन लेकर के यही लेते हैं परिवार। तो बंटी चाचा ज्यादा आप पे गए या दादी जी पे गए, या मिक्स है 50-50? नहीं, ये मेरे पे गया है। अच्छा। सीरियस भी है, अच्छा, तेज भी है, लेकिन वैसे डिसीजन वो उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत फास्ट डिसीजन लेता है, और काफी सही डिसीजन होता है इसका। जैसे तो उसके अंदर वही है। पिंकी जो है वो अपनी माँ पे गई है, उसका बड़ा शांत स्वभाव है, और अब हर चीज हो जाएगा। तो वैसे सब अपना, और ये तो कलकत्ता रूप बड़ी वाली कलकत्ता जो तो अब है। तो तीनों रेणु चाची के बारे में कुछ बताइए। नहीं, परिवार से आई हुई है, जान पहचान परिवार था, और आज भी परिवार को मेंटेन करती है, सबका ध्यान रखती है। इसको मैं कभी भी कोई पूछता हूँ तो बोलते हैं हाँ उससे बात हो गई, उससे बात होती है, सबसे रखती है। तो एकदम सबसे लगा मिलना करना, सबको देखना परिवार में। आपने आपके पोतों पोती को खिलाया है, उनको बड़े होते देखा है, अब उनकी शादी अटेंड की है और अभी करेंगे, व्हाट इज दैट फीलिंग? अब तो बस यही रह गया है। बच्चों को है, पोते खिलाते रहो और उनके साथ एंजॉय करो, बस खिलाते रहो, एंजॉय करते रहो। आपका फेवरेट पास टाइम क्या है, हॉबी? वैसे कोई उस समय कोई हॉबी प्रॉपर कोई हॉबी होती नहीं थी। आजकल तो क्या चीज आपको पसंद है? ताश खेलना ज्यादा पसंद है, ताश खेलना, वॉकिंग तो आज तो नहीं, मैं तो 1956 से वॉकिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और आज भी कर रहा हूँ। आज भी सुबह 6 किलोमीटर डेली वॉकिंग है।
और 1956 से कलकत्ता में। तो वही आपकी सेहत का राज है। और वही है मेरी सेहत का राज है एकदम अभी। उसके अलावा आई थिंक आपको गार्डनिंग का भी शौक है। गार्डनिंग का तो पेड़ पौधे लगाने का है, टाइम पास के अंदर में शुरू से ही है। नहीं कोई बात है। और ताश खेलना तो शुरू से ही है। वो आई थिंक सबका टाइम पास वो तो बात आई बात, वो तो कभी जमाने में मोबाइल अभी कोई बैठ जाते हैं ताश तो हो जाती है। घूमने फिरने का शौक है आपको? घूमने फिरने का बहुत शौक है। मंदिर वाली जगह या नेचुरल? नहीं, मंदिर वाली जगह ज्यादा गया हूँ। सारे मंदिर देखे हैं मेरे। सबसे बेस्ट कौन सा लगा? सबसे मंदिर के बारे में ये बोलना कि सबसे बेस्ट कौन सा लगा, अलग अलग आइडिया। दर्शन किससे बेस्ट है, सब सुकून अलग है, सब जगह अलग अलग है। तिरुपति में मैं एक दिन में 2 बार दर्शन किए हुए हैं, शायद कोई किया होगा एक दिन में। उस समय आज के 60 साल पहले, 65 साल पहले दर्शन किए थे। मैं सब बच्चे, नीता, पिंकी, रेणु में हम सब के सब गए थे। और एक दिन में 2 बार दर्शन किए हुए हैं, क्योंकि आज तो 5 दिन से नहीं होते। सारे किया, कन्याकुमारी, रामेश्वर, आसाम, सब जगह में हुए हैं। और अभी भी इच्छा ही रहती है, शरीर साथ नहीं दे वो एक बात। एक आपकी विश जो आप चाहते हो कि मुझे पूरी करनी है, एनीथिंग, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, ये करना है? नहीं, अब तो यही है, बस विश यही है कि सब मिलते रहो, बात होती रहे सबसे, इतना ही है। मिलने की, जाने की इच्छा अब कहीं नहीं करती। अब जाने की, अब घर में रहने की इच्छा करती है। अब कहीं कोई पर ये बस या कोई जाए साथ ले जाए तो ठीक है, चले जाते हैं। लेकिन अब वो नहीं, अब घर अपना अच्छा लगता है, वही भी है। तो आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद? ये पूछो क्या पसंद नहीं है मुझे। नहीं, अच्छा, फेवरेट मिठाई? मुझे तो सब पसंद है। फेवरेट तो जलेबी होती है। कलकत्ता में थे, उसमें राजभोग फेवरेट थी। दिल्ली में गए, जगह के हिसाब से जगह के चेंज हो जाते। यहाँ अजमेर की जलेबी, कचौरी हो, जलेबी, यही है बेस्ट। तो सब जगह की ओके, थैंक यू दादाजी। थैंक यू। Welcome to this podcast. Jai Shri Krishna Vedai. I am Neeta Gagar, daughter of Ramnivas ji Chitlangia and Kamla Devi Chitlangia. हमें आपकी बचपन के बारे में कुछ बताइए, योर मेमोरीज। बचपन में हम और चाची जी संग में ही रहते थे। जब हमने नए शिफ्ट हुए थे, वी वर एकदम पप्पू, हम लोग एकदम एक ही भाई बहन। कोई भी पाड़े में ये नहीं बोल सकता था कि कौन भाई है कौन भाई है। वी यूज्ड टू से कि 6 भाई बहन हैं हम लोग। बचपन से ही पप्पू भी बहुत शैतान था, पीछे गार्डन के अंदर कुत्तों के पीछे भागता था। हमें ध्यान रखना पड़ता था कि भाग नहीं जाए। पीछे एक जंगल टाइप गार्डन, नॉट गार्डन, जंगल टाइप था, जिसमें आवारा कुत्ते घूमते थे और पप्पू भागता था। एक बार ये भाग के ट्राम रास्ते पे भी आ गया था, पर लक है कि उसको वापस आ गया था। वेरी बेस्ट। आपको जिम्मेदारी दी थी तो आपको डांट नहीं मिलती थी, कभी ध्यान नहीं रखने? नहीं, मेरे को ना अभी तक चितलांगे फैमिली की सीधी डॉटर में गिना जाता है। हाँ, यू कैन से। टेल मी अबाउट योर मेमोरीज अबाउट योर ग्रैंडपेरेंट्स एंड पेरेंट्स। मैंने दादी जी को देखा है, बहुत सीधी एकदम वो थी, इतना केयरिंग और बहुत ध्यान रखना एकदम। शायद उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी, जो बोलते थे पापा, अंकल, हाँ हाँ, एकदम। कभी वैसी दादी जी नहीं थी, नहीं तो कहते पुरानी औरतें बहुत स्ट्रिक्ट होती है, रिजिड होती है, पर एकदम सॉफ्ट स्पोकन और जो बोले वैसे, और बहुत केयरिंग दादी जी थी। पर मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर क्योंकि वो कभी राजस्थान रहती थी कभी इधर, पर जितने थे ठीक है। पापा को स्ट्रिक्ट थे, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन चलो स्ट्रिक्ट थे। हमें सुबह एकदम मॉर्निंग वॉक पे भी ले जाते थे, इसलिए अभी भी मॉर्निंग वॉक की मेरे मन में कदर है, क्योंकि बचपन से ले जाना है। मम्मी बहुत ध्यान दे, जो हम बोलते थे ना बना बना के खिलाती थी, इसीलिए बिगड़ गए। अब तो बच्चे बोलते हैं तो समझ में आता है कि बना बना के खिलाना इज नॉट दैट इजी, पर है मम्मी बहुत केयर करती थी। पापा का गुस्सा था, स्ट्रिक्टनेस था, इसीलिए बहुत कुछ हमने सीखा भी। और एक घर में एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन पर्सन होना चाहिए। अभी भी देखते हैं कि स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन नहीं रहता है तो काम स्लो और वैसे होता है।
your memories with your sisters? ऑल वेरी नाइस। अभी भी सिस्टर्स नहीं हो तो मज़ा नहीं रहता है। आते हैं इसीलिए प्रोग्राम में पहले आगे कि सिस्टर्स ब्रदर्स सब मिलेंगे। आज देखो पुरुषोत्तम भैया और ये लोग पहले कैलकाटा आते थे। ये लोग क्या करते थे, ट्रेन के ट्रैम चलती थी वहाँ पे, उसके अंदर वो हम लोग को यही सिखाते थे, पहले डब्बे में चढ़ो, फिर दूसरा स्टॉप बोलो, फिर बाद में उसमें बोलेगा यहाँ नहीं जाता है, उतर जाओ, फिर दूसरे में चढ़ो, ऐसे करके फ्री में निकल जाते हैं। तो हमें वो सब अच्छा लगता था सुनने में, पर अब शायद नेक्स्ट जनरेशन को लगेगा व्हाट इज दिस। और बंटी, पिंकी, ममता और किरण वेरी नाइस। और जुगल वैसा की शादी में भी एंजॉयड अ लॉट। हम सब बहनें गए थे और वो बहुत बदमाशी किए थे। शायद इतनी आज की जनरेशन में ऐसी बारात नहीं मिलती है। और सब चांदी के बर्तन उनके ज़मीन में डाल के आ गए थे। अगर आज कोई करेगा तो इतनी वाहियात बाराती गिने जाएंगे। Okay, one thought about Chitlangia family and your advice to the next generation of this परिवार. थोड़ी गुस्सा, थोड़ी जिद्दी, अपना नेचर, अपनी व्यूज़ इनके अंदर जो वो सोचते हैं वो सही है, पर ठीक है, वेरी केयरिंग, वेरी लव, बहुत इनमें कभी भी तेरा मेरा नहीं है, सब प्यार से ही जैसे, इसीलिए हम लोग एक बुलावे में चले आते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट जनरेशन को लगे कि कैसे, पर थोड़ा तो गुस्सा और अपनी जिद्दीपन तो है ही है। एक एडवाइस टू द नेक्स्ट जनरेशन। चेयरफुल रहो, हमें भी वैसे बुलाते रहो, मस्ती करते रहो, और क्या है, यही जिंदगी है। जय श्री कृष्णा। मैं रेनू भूतड़ा, राम निवासी और कमला देवी चितलांगिया की सेकंड नंबर की बेटी। और मेरा 4 भाई बहनों में मैं शायद सबसे डोमिनेटिंग रही थी। जीजी शांत, सबमिसिव, और पिंकी तो 4 साल छोटी है, गिरिराज 5 साल छोटा है। तो आज के जनरेशन के हिसाब से जनरेशन गैप कह लो पिंकी गिरिराज में। तो हम दोनों बड़े थे तो दादागिरी चलती थी हम दोनों की। बचपन बहुत ही अच्छा बीता। बचपन में 3 आदतें जो पापा और अंकल से मैंने सीखी जो अभी तक कायम हैं। पहली रीडिंग हैबिट्स, किताबें आती थी घर में तो पढ़ने का शौक़ उधर बचपन से डेवलप हुआ जो अभी तक चल रहा है। और पापा मॉर्निंग वॉक ले जाते थे, सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी रहती थी जब, और अंकल संडे को सुबह ले जाते थे इवनिंग वॉक पे, खिलाते पिलाते हुए आते थे। तो ये अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है। अभी भी मैं सुबह 5, साढ़े 5:15 तक निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक। तो और तीसरी, पापा हम लोग कैलकाटा में अजमेर एसोसिएशन के मेंबर थे तो मुशायरा, कवि सम्मेलन में लेके जाते थे। तो अभी भी मौका लगता है तो हम लोग जाते हैं उधर। तो ये 3 आदतें अभी तक है वो उनसे सीखी। मम्मी शांत थी, मिलनसार थी, देवरानी जेठानी नंदों और इवन बहुओं से उनकी अच्छी पटी है। तो ये ट्रेट मेरे अंदर भी आया है कि सबसे बना करके चलने का, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े जैसा वो है। बचपन वैसे थोड़ी शैतान थी, टॉकेटिव कहना चाहिए। तो स्कूल में बहुत शिकायतें आती थी, टीचर्स कहती थी पेरेंट्स को लेके आओ। इतनी हिम्मत ही नहीं कि पापा या मम्मी को बोलूं क्योंकि पापा से डरते बहुत थे। तो जीजी को ही ले जाती थी कि चल यार शिकायतें आ रही है सुन ले। तो बेचारी सुनती थी तो बड़ी उस समय माँ का रोल अदा करती थी स्कूल में सुन के। और भाई बहनों, हम चारों भाई बहनों में अच्छी पटी है। वैसे ट्यूनिंग चारों क्या सभी भाई बहनों से बहुत अच्छी पटी है। भाइयों से भी अच्छा लगाव है और बहनों से तो होता ही है, नेचुरल है, बॉन्डिंग रहती है। चाहे वो किरण हो, नीता जीजी, ममता, पिंकी, संतोष, क्योंकि विराटनगर नेपाल रहती है तो उससे मिलते कम हैं, पर हाँ जब भी मिलते हैं अच्छा। और भाइयों में कहो तो पलड़ा किसका भारी है, तो थोड़ा सा संपर्क का ज़्यादा है क्योंकि उसकी शादी और मेरी शादी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये भी, इनकी भी पोस्टिंग बाहर रहती थी और छाया भाभी जी भी विशाखापट्टनम थोड़ा लेट गई थी तो हम लोग बाहर होटल जाना करना उनके साथ रहता था तो है। और पुरुषोत्तम भैया क्योंकि लोकल हैं तो उनसे रहता ही है। और बंटी पहले दिल्ली रहता था पर फिर अजमेर आ गया तो उससे तो होना लाजमी है ही सबसे। और लीलू वैसे मतलब जब शादी हुई थी भाई दूज पर सब लोग इकट्ठा होते थे, संपत्ति ही रहता था, गोविंद था, गोविंद, सीमा भाभी जी भी यहीं पे ही रही थी आमेट और यहाँ, तो उनसे भी वैसे खूब रहा है अटैचमेंट।
उनसे एक बात सीखी मैंने, अभी याद है, कि वो कितना भी बीमार हो, काफ़ी बीमार रही थी, पर उनसे कभी भी घर जाओ और पूछो भाभी कैसे हो, मैं ठीक हूँ। तो ये आदत मैंने उनसे सीखी है। तो और एक आदत मैं कहूँगी जो सूरज भाभी जी से, भाभीयों के बारे में भी बता दूँ, सूरज भाभी जी से सीखे कि मेरी मम्मी पहले कहा करती थी, उनसे सीख, एक चक्कर में 4 काम करती है। तो यहाँ तो अगर किसी ने कह दिया कि ये गलती तुम्हारी है तो वो रिपीट नहीं करना है, तो वो आदत कि एक चक्कर में काम है, तो फ्री टाइम उस चक्कर में मिल भी जाता है खुद को। और भाई दूज की जैसे मैं बात कर रही थी, तो सब लोग आते थे, संपत, छाया भाभी जी, गोविंद, सीमा भाभी जी, पुरुषोत्तम भाभी जी, और 1-2 बार तो लीलू भाई सब भाभी जी भी आए थे। तो बहुत अच्छा गेट टुगेदर रहता था। वो दिन बहुत याद आते हैं अभी भी भाई दूज पे। और नई जनरेशन से भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, खूब अच्छा रखते हैं। भतीजे की बहुएँ, भतीजियाँ सब अपनापन है, बुलाते हैं बहुत प्यार से, तो मन करता है जाने का, मिलने का। बुआ बुआ करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और एडवाइस के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यंग जनरेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार देती है, इज्जत देती है, तो ऐसे कुछ नहीं। पर वैदे ही नहीं इंसिस्ट किया थे, कुछ तो दो, एडवाइस होना चाहिए कुछ। तो एडवाइस यही है कि हम तुमको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हो, तुम भी हमको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हो, पर कभी कभी एक फाइन लाइन होती है जिसको कभी अनजाने में क्रॉस कर जाते हो तो कभी बुरा लग जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। वैसे कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं सब लोग, पूरा परिवार बढ़िया है, कुछ भी नहीं चाहिए, सब थैंक यू। Shri Krishna Bua, welcome to this podcast of चितलांगिया परिवार। Please introduce yourself और हमें आपके बचपन की मेमोरीज के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू वैदेही। मेरा नाम पूर्णिमा पिंकी झंवर, रामनिवास कमला चितलांगिया की बेटी, 3rd नंबर बेटी, जो मतलब एक्स्ट्रा में कही जाती है मैं वो हूँ। और बहुत अच्छा परिवार, हम लोग जॉइंट में रहे हैं, वो यादें तो हमेशा ही बनी रहेगी। मेरा और गिरिराज का, हम 2 बहुत मार खाए हैं बचपन में। गिरिराज खाता था बदमाशी के लिए और मैं खाती थी पढ़ाई के लिए ये सब इंटेलिजेंट और मैं पढ़ाई में कमज़ोर, और इसी चक्कर में शायद मुझे हिंदी मीडियम में डाला था, ये लोग सब इंग्लिश मीडियम थे। और इसी वजह से मेरे को जब पापा का ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली, तो मैं अजमेर मामा जी के पास पढ़ने गई, क्योंकि दिल्ली में हिंदी मीडियम नहीं था। बस वो थोड़ा सा बीच में गैप आया, फिर मैं रो के जिद करके वापस दिल्ली आ गई। बस नॉर्मल सब शादी अटेंड करते थे, शादियों में इंतज़ार करते थे। गोविंद भैया जब मेरे बच्चे हुए, उन दोनों को बहुत रखे। अभी भी मेरे बच्चों को गोविंद भैया से थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब अपने मामा से। बहुत अच्छा लगता है शादियों में जब हम लोग इकट्ठा होते थे, मतलब अभी इस जनरेशन की शादी में नहीं, जब हमारे भाइयों की शादियाँ हुई, उसमें हम बहनों ने बहुत काम किया। हम बहनें, मतलब हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी होती थी, जल्दी उठ के चाय की ड्यूटी हम लोगों की, शरबत की ड्यूटी हम लोगों की, और वो उतना रहता था कि हम लोग उसी में लगे रहते थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत मज़ा किए, बहुत एंजॉय किए। अब तो खाली बैठ के गप्पे मारते रहते हैं और पंचायतियाँ करते रहते हैं इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं करते हैं बस यही सब है। एनी मोमेंट जहाँ बचपन का आपको एकदम अच्छे से याद है? हम लोग पाड़ा में 6 भाई बहन थे, हम लोग पाड़े में कलकत्ता में खूब खेलते थे, डोली फांकना और कित खेलना। जो मज़ा हमने उस समय मनोहर पुकुर में किया, वो मज़ा हमको कहीं नहीं मिला। मतलब पूरा पाड़ा हम लोगों को जानता था, और हमारे बिना वो पाड़ा में चलता भी नहीं था, क्योंकि हम 6 इकट्ठे थे, हमारे बिना टीम नहीं बनती थी। तो वही सब है। हाँ। Few thoughts about Chitlangia family and advice to the next gen. सब बहुत अच्छे हैं, एक बुलावे पे हम लोग आते हैं हमको इंतजार रहता है क्योंकि मेरे देखो अभी फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी मैं आई हूँ क्योंकि ये प्यार ही खींच के लाया है घर में हमारे सब मना कर रहे थे, कैसे जाओगे, सब आपकी बहनों पे भाभियों पे बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ काम तो कर नहीं रहे हो अभी, सब कपड़े पहनाना। लेकिन फिर भी मैं आई क्योंकि इन लोगों का प्यार था, और अभी ये लोग कर भी रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं करने दे रहे, तो ये प्यार ही है। भाई लोग सब बहुत अच्छे, लेकिन बस उनके गुस्से से तो डर लगता है हम लोगों को लेकिन
फिर भी बहुत अच्छा हम लोग नेक्स्ट जनरेशन ऐसा ही जैसा प्यार हम लोगों में है वैसा प्यार हमेशा बनाए रखे, ईगो ना आए और एक बुलावे में आए और प्यार ऐसा ही बना रहे, बस यही। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट ऑफ चितलानिया फैमिली। प्लीज आप दोनों एक इंट्रोड्यूस करिए और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम बसंत चितलांगिया है, मैं राम निवासी चितलांगिया का बेटा हूँ। ये मेरी वाइफ रेनू। चाचा, आपके बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए, योर मेमोरीज। बचपन मेरा बहुत फन लविंग था, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। तो शादी ब्याह में जब इकट्ठे होते थे तो बहुत ही बदमाशी करते थे। खाने पे इतना इंटरेस्ट मेरा था नहीं, बाकी हमारे घर में सबका इंटरेस्ट खाने में रहता है, मेरा इंटरेस्ट बदमाशी में रहता था। सब भाभीयों के भाइयों को इतना तंग करता था कि भाग जाते थे वो लोग। तो डांट के लिए उस वजह से? हाँ, डांट तो बहुत पड़ती थी, लेकिन मज़ा सबको आता था। लेकिन उनको दिखाने के लिए मेरे को डांटते थे, बाकी बोलते तो सभी बड़े थे मेरे को कि ऐसे कर वैसे कर, ये बदमाशी कर, उसको पकड़, उसको छेड़। मैं और गिराज का कॉम्बिनेशन था। तो एक कोई किस्सा सुनाइए आपका और गिराज का, बोलिए। हाँ, गिरधर बसा की शादी के अंदर मैं और गिरिराज जो थे, हमने कर लिया था कि एक हाथ में तेल एक हाथ में पेस्ट लेके हम लोग बाथरूम के ऊपर ही बैठ गए थे। जैसे जैसे कोई नहा के आता था उसके ऊपर पेस्ट और डाल देते थे उनको। जैसे ही वो थोड़ा हाथ हिलाते थे पूरा झाग हो जाता था, उनको वापस नहाना पड़ता था। पूरी टाइम जितने भी लोग थे उनको वापस नहाना पड़ा हम दोनों के कारण। हमने पूरी शादी में यही काम किया। तो डांट मिली थी आपको इसके लिए? हाँ, नहीं, पहले तो सब हंस रहे थे, फिर जो कोई गुस्सा हुआ था उसके सामने हमको डांटा, लेकिन बाद में फिर हंस रहे थे, चढ़ जाओ और करो और करो। Nice. Your relationship with your brothers and sisters? हाँ, बहुत बढ़िया रिलेशन है हमारा और हम लोग बिल्कुल वेट करते हैं कि इकट्ठा होना है, इकट्ठा खाना है। ऐसा नहीं है कि सब इंडिविजुअल इधर उधर हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ग्रुप का सिस्टम ही नहीं है इस घर के अंदर। रात को इकट्ठे होकर 2-2 बजे तक गप्पे मारना, बातें करना, ये तो हमेशा से ही वेट करते थे कि ऐसा इवेंट हो और हम इकट्ठे हों। बहुत बढ़िया था। चाची, आप जब शादी करके चितलानिया फैमिली में आए, what was your expectation and today after 25 years what is the scenario? मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उससे कई गुना मुझे इस परिवार से मिला और मैं अपनी किस्मत बहुत अच्छी समझती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। इस परिवार की खूबियाँ और इस परिवार का जितना भी इस परिवार के लिए बोला जाए वो बहुत कम है। बस अगर कुछ ऐसा बोलने का मौका मिलता है कि आपको इस परिवार में कुछ कमी लगी, तो इसका एक ही मेरे पास वो है कि इन सबका जो लेवल है ना, वो जितना अच्छे पे जाता है ना उतना हाइपर पे भी चल जाता है। अगर इस थोड़ी सी कमी को ये अगर थोड़ा सा कम कर देना, तो मैं कहती हूँ कि चितलांगिया फैमिली इज़ द बेस्ट। और आने वाली जितनी भी जनरेशन्स की बमें हैं और जितनी भी आएगी, मैं चाहती हूँ कि वो सब भी मेरी तरह बोले कि ऐसी फैमिली सबको मिले। तो मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं इस परिवार की बहू हूँ और आज 25 इयर्स होने को आए हैं। इसके पीछे भी यही कारण है कि इस परिवार से मुझे इतना प्यार मिला और बहुत ही प्यारा परिवार। अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए। बचपन से लेके हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट ही थे, पापा भी स्ट्रिक्ट ही थे, चाचा जी वगैरह सभी स्ट्रिक्ट थे। टाइम के बहुत पंचुअल थे, हमको उस बात का ध्यान रखना पड़ता था और उनके सामने तो कभी कुछ बदमाशी करते नहीं थे। जब वो नहीं होते थे, बाइसावरी होते थे, तभी बदमाशी करते थे। अवॉइड आदत ऐसी हो गई थी कि अवॉइड करने की कोशिश करते कि उनके सामने से आना नहीं पड़े, इधर उधर हो जाते थे हम लोग। आज भी वही करते? नहीं, अब नहीं कर पाते हैं, अब तो साथ बैठते हैं तो साथ ही है। पहले करते थे, उस टाइम में सोचा था कि उस पे पॉसिबल है, लेकिन बाद में समझ में आ गया पॉसिबल नहीं है। That was his nature. Yes. About your mother? मम्मी का नेचर तो काफ़ी ऐसा था कि मेहमानों को बुलाना करना, घर में कोई भी आए उनको इंटरेस्ट था शुरू से ही कि सबको घर में बुलाया करें। तो वो आदत हमारी भी पड़ गई। हमको भी यही रहता है कि कोई अगर आया हुआ है अजमेर के आसपास तो उसको घर जरूर आए। और ये रहता है। मम्मी जी पापा जी का नेचर बहुत अच्छा था। पापा जी कम बोलते थे और जो भी सब कुछ फैमिली से रिलेटेड या बाहर से या घर से वो सब काम मम्मी जी करते थे और वो चाहते थे कि वही गुण मुझ में भी आए। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझ में सब गुण आए और मैं परिवार को लेके चलूँ साथ में। जो
जो अब तक वो लेके चले मैं उसी तरीके से, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करी थी और कर रही हूँ और करती रहूँगी कि मैं जिस तरीके से मम्मी जी ने चलाया उसी तरह, और उन्होंने अपने डांट प्यार सबसे मुझे सब कुछ बहुत अच्छा सिखाया और उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपकी भाभियों और ननद के बारे में? मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी सब जिठानियाँ ही हैं और मुझे उन सबसे बहुत प्यार मिला है और सब बहुत अच्छे हैं और सबको खिलाने पिलाने का शौक़ है, वो तो आप लोगों को हमको देख के लग ही रहा है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है जब एक साथ सब इकट्ठा होते हैं और सब लोगों को, सभी को इंतज़ार रहता है कि सब कब इकट्ठा हो, और पापा जी का भी यही मन रहता है कि सब आएँ, सब मिलजुल के रहें और आगे भी इस तरीके से सबका चलता रहे। ननद? नंदों के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इतना अच्छा उन लोगों का सपोर्ट रहता है और मतलब जितना शायद उनके भाई नहीं देखते हैं हमारे ऊपर, उतना वो देखती है, तो उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। Okay, Chacha, one thing you like about this family and one advice for the future generation. इस फैमिली की सबसे बड़ी खासियत है कि हमको देने में ही मज़ा आता है। हर चीज़ कमिटमेंट देना है, समय देना है, हमको बस देना है, हमको लेना किसी से कुछ नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। And what advice आप दोनों future generations को? बस मिलते रहो, जहाँ कभी भी शादी ब्याह हो साथ आओ और सबको टच में रखो एक दूसरे से। ऐसा नहीं हो कि नहीं इस साल मैं नहीं आ पाऊँगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन टच में रहो सबके और सबको कौन क्या कर रहा है ध्यान रखो, जो हम करते आए हैं उसको रखो। हाँ, यही सब होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि ये जनरेशन भी जो अभी तक हम लोगों को मस्ती मजाक सब कुछ जितना भी अभी तक होता है ना, वो सब अगर आगे वाले बच्चों में आएगा ना, तो ये पीढ़ी बहुत नाम करेगी।